वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लोगों द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, परमात्मा कहाँ है? विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीन और स्पेसशिप हैं और छोटे से छोटे कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप हैं। फिर भी विज्ञान इस बात का पता नहीं लगा सका कि ईश्वर इस भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। सच तो यह है कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। संत और महापुरुष भी सदियों से यही कह रहे हैं। उन्होंने ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया है। ध्यान अभ्यास क्या है? कुछ लोग इसे केवल शरीर और दिमाग को आराम देने का एक तरीका मानते हैं, लेकिन हकीकत में ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम इस सवाल का जवाब भी पाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है और क्या इस भौतिक जीवन के बाद भी जीवन है। सभी संतों ने मानव शरीर को हरि मंदिर कहा है, जिसमें सृष्टिकर्ता रहते हैं। चूँकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद हैं। ध्यान अभ्यास करने से हम अपने अंदर ही परमात्मा को खोज सकते हैं। ध्यान अभ्यास सरल है। हम केवल बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें। हमारा मन और शरीर स्थिर हो सके। हम अपनी आँखें बंद करें और भीतर देखें कि क्या दिखाई देता है। हालांकि ध्यान अभ्यास के दौरान मन हमें विचारों से विचलित करता है, इसीलिए अध्यात्म विज्ञान में हम परमात्मा के किसी भी जाति नाम को मानसिक रूप से दोहराते हैं, ताकि मन के विचारों से हमारा ध्यान न भटके। ऐसा करने से हम आराम और शांति महसूस करेंगे और हमारी आत्मा को एक आध्यात्मिक अनुभव होगा जो हमें ईश्वर की खोज में ले जाएगा। प्रत्येक दिन मानव शरीर को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करके और ध्यान अभ्यास की आध्यात्मिक साधना करने से हमें यह पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। इस प्रकार हम सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को स्वयं सुलझा सकते हैं। चेंज। संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से निकलकर जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स के हाथों में पहुंच गई। विराम। भारत के लिए इस परिवर्तन में दो खुशियां हैं। विराम। पहली, अमेरिका की सत्ता निरंकुश हाथों से निकलकर डेमोक्रेट्स के हाथों में आई और दूसरी, भारतवंशी कमला हैरिस ने विश्व के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मुल्क
के उपराष्ट्रपति की शपथ ली। विराम। बाइडेन और कमला की जोड़ी की शुरुआत दमदार है। विराम। दोनों ने अपने चुनाव अभियान से लेकर जीतने के बाद तक के तमाम घटनाक्रमों के बीच जिस गंभीरता, परिपक्वता, संयम और दूरंदेशी का परिचय दिया है, उनसे ट्रंप का तो दूर दूर तक नाता नहीं था। विराम। उन्होंने जाते जाते 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा का जो नंगा नाच कराया, उसने सैकड़ों साल पुराने अमेरिकी लोकतंत्र को कलंकित करने का ही काम किया। विराम। ट्रंप के विपरीत जो कमला की जोड़ी हर कदम संभल कर रखते हुए हर शब्द ऐसा बोल रही है जो न केवल अमेरिका अपितु संपूर्ण विश्व के लिए रास्ता दिखाने वाला साबित हो रहा है। विराम। बुधवार को भी बाइडेन का यह कहना कि अब अमेरिका में प्रत्येक आवाज़ सुनी जाएगी और धर्म नस्ल की विभाजनकारी नीतियों को खारिज कर अमेरिका अपना एकजुट चेहरा विश्व के सामने पेश करेगा, मायने रखता है। विराम। उन्होंने कहा कि राजनीति ऐसी आग नहीं है जो सब कुछ जला दे। पैराचेंज। अमेरिका में पिछले वर्षों में हुई नस्लीय हिंसक झड़पों को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने सबको एकजुट करने पर भी जोर दिया। विराम। बड़ी बात जो बाइडेन ने कही वह यह कि आप मुझे ध्यान से सुने और यदि मुझसे सहमत न हों तो यह माने कि हम लोकतंत्र में हैं। बहुमत से जीता एक राष्ट्रपति यदि इस विनम्रता से लोकतंत्र का सम्मान करता है तो हमें मान लेना चाहिए कि अगले 4 वर्षों में न केवल अमेरिका अपितु उसकी नीतियों एवं व्यवहार का संपूर्ण विश्व पर असर पड़ेगा। विराम। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि इन वर्षों में कई लोकतंत्रीय देशों में चेहरा भले लोकतंत्र का रहा हो लेकिन वहाँ शासकों का व्यवहार तानाशाहों जैसा ही रहा है। विराम। उनके इस व्यवहार को अमेरिका, चीन या रूस अथवा फिर अन्य कोई ताकतवर देश सभी ने इन वर्षों में बढ़ावा ही दिया है। विराम। जापान जरूर ऐसा देश रहा, कारण चाहे जो रहे हों, जिसने शालीनता रखी। विराम। उम्मीद है कि बाइडेन के पहले भाषण को न केवल वे अपितु विश्व के अन्य देशों के शासक भी रामायण, बाइबिल व कुरान की तरह लेंगे। विराम। जनमत व जनहित को प्राथमिकता देते हुए जहाँ भी कट्टरता की नीतियाँ हैं उन्हें देश और विकास का दुश्मन मान त्यागने की नीति अपनाएंगे। स्टॉप।